1 मार्च से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से। तो आपका एम्प्लॉयर है या लॉयर है हंगेरी में, वो ईमेल भेजेगा हंगेरियन एम्बेसी दिल्ली को। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट के लिए आपको लिंक पे जाके क्लिक करना है और उस पोर्टल के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की। देखिए, अभी हंगेरियन इमिग्रेशन जो है, जिसे हम नेशनल डायरेक्टरेट फॉर एलियन पुलिसिंग भी बोलते हैं, उसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक कोई भी लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशंस या जिसे हम रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशंस होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, नई एप्लीकेशंस। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हंगेरी की एम्बेसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में या पाकिस्तान में या फिर यूएई में, कतर में, कुवैत में, ओमान में उन्होंने भी ये नोटिफिकेशन निकाला था कि लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो रही है। वो बात अलग है कि 1 फरवरी से स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन वर्क वीज़ा की एप्लीकेशंस अभी भी नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं, सिवाय ऐसे केसेस में जहाँ पे वो नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल है। वो अभी तक हमने 1-2 केस ही देखे हैं जिनकी एप्लीकेशन इस पीरियड में भी सबमिट हुई है। तो अब अगर ये जो मतलब बंद हुआ है अपॉइंटमेंट लॉन्ग टर्म वीज़ा का, ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होता है, तो 1 मार्च से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट कैसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 1 मार्च से जब अपॉइंटमेंट खुलते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेने हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स की जो इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, भूटान से हैं और श्रीलंका से हैं। देखिए, जो इंडियन एप्लीकेंट्स हैं वो बेसिकली अप्लाई करेंगे दिल्ली से या मुंबई से। ज़्यादातर जो एप्लीकेंट्स हैं इंडिया से, खासकर नॉर्थ इंडिया से और ईस्ट इंडिया से, वो दिल्ली से अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जो वेबसाइट है हंगेरियन एम्बेसी दिल्ली की, उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, क्योंकि इंडिया में क्या है, हंगेरियन एम्बेसी है दिल्ली में और मुंबई में है हंगेरियन कॉन्सुलेट जनरल। तो जो एप्लीकेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो अप्लाई करेंगे दिल्ली से। इसके साथ ही जो कैंडिडेट नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, भूटान से हैं और श्रीलंका से हैं, उनको भी दिल्ली से अप्लाई करना है। आपकी एप्लीकेशन मुंबई एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस आप मुंबई के जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में कम से कम पिछले 6 महीने से रह रहे हैं और आपके पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं इनफैक्ट पास्ट में वीडियोस भी कर चुका हूं जहां पे एजेंट्स ने नेपाल के कैंडिडेट्स का मुंबई में अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हुई। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो प्लीज़ लिंक ज़रूर चेक करना। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली से अपॉइंटमेंट कैसे मिलेंगे। देखिए, दिल्ली से अपॉइंटमेंट के लिए या तो आप मेल भेजेंगे या जो आपका एम्प्लॉयर है या लॉयर है हंगेरी में, वो ईमेल भेजेगा हंगेरियन एम्बेसी दिल्ली को और वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करेगा। तो आपको 2 अपॉइंटमेंट मिलेंगे। पहले दिन मिलता है वीएफएस दिल्ली में, दूसरे दिन जो अपॉइंटमेंट होगा वो होगा एम्बेसी में। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मुंबई में। देखिए, मुंबई में क्या है कि सिर्फ वीएफएस का अपॉइंटमेंट काफ़ी है। तो आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाके, जो वीएफएस इंडिया की वेबसाइट है, उसमें जाके मुंबई का अपॉइंटमेंट चूज़ कर सकते हैं डी वीज़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए। और मुंबई में बेसिकली कॉन्सुलेट जनरल में जाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक दिन बेसिकली वीएफएस में जाना पड़ेगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर कोई मुंबई से एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता है। जो लिंक है इसमें आप देख सकते हैं कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं जहां के लोग मुंबई से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जो पाकिस्तान से हैं। देखिए, क्या है, पाकिस्तान में जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में है। तो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट के लिए आपको लिंक पे जाके क्लिक करना है और उस पोर्टल के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। लेकिन अगर दिक्कत आती है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो हंगेरियन एम्बेसी इस्लामाबाद में कांटेक्ट कर सकता है
और अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो बेसिकली अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी या कॉन्सुलेट से रिक्वेस्ट कर सकता है, वीएफएस से नहीं, क्योंकि वीएफएस का सिर्फ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का रोल है। उसके अलावा डिसीजन में किसको अपॉइंटमेंट मिलेगा या एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होगी, इसमें वीएफएस का रोल नहीं होता है। तो अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।